जय हिंद, नमस्कार, मैं अंबर ज़ैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। बात करेंगे आज इसरो और नासा के एक जॉइंट मिशन की, जिसमें वो जॉइंट एक सैटेलाइट लॉन्च करने वाले हैं, जो कि मौसम की जानकारी और इस तरह के डेटा को ऑब्ज़र्व करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। यानी कि एक ऑब्ज़र्वेटरी सैटेलाइट लॉन्च करेगा नासा और इसरो मिलकर। और बीते दिनों आप सबको पता है कि शुभांशु शुक्ला जो भारत के एस्ट्रोनॉट हैं, वो स्पेस मिशन के लिए गए थे और ये दूसरे भारतीय बने राकेश शर्मा के बाद स्पेस मिशन पर जाने के लिए। और अब हम इस सैटेलाइट मिशन के ऊपर ज़्यादा आगे बात करेंगे कि ये क्या और किस तरह का ये एक बड़े अपडेट के रूप में किस तरह से देखा जाना चाहिए। उमेश जी से बात करेंगे। उमेश जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम। उमेश जी, राकेश शुक्ला के बाद राकेश शर्मा के बाद शुभांशु शुक्ला स्पेस मिशन के लिए गए, इंटरनेशनल स्पेस मिशन के लिए। ये काफ़ी खुशी का पल रहा भारत में और इंटरनेशनली। और इसरो की बात करते हैं तो इसरो ने काफ़ी सक्सेसफुली काम किया है और इसरो के काम को इंटरनेशनली काफ़ी सराहा भी जाता है। लेकिन अब भारत और अमेरिका मिलकर, यानी कि इसरो और नासा मिलकर एक जॉइंट सैटेलाइट लॉन्च करने वाले हैं, जो कि वेदर ऑब्जर्वेटरी ये सैटेलाइट रहने वाला है। किस तरह से आप इस पूरे मिशन को देख रहे हैं? देखिए, जिस प्रकार से अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट आते हैं, जिसमें वो बोलते हैं कि एप्पल को कि आप भारत के अंदर फैक्ट्री मत लगाइए, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट को बोलते हैं कि भारत के साथ भारत के टेक्नीशियंस है, टेकीज है, उनको आप जॉब मत दीजिए। ट्रेड डील के ऊपर जो रहकर जो रस्साकशी चल रही है, स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कि टैरिफ लगा दूंगा 100%, 200%। ब्रिक्स के हुँ, ऊपर भारत को धमकाया जा रहा है कि हम आपके ऊपर इकोनॉमिक बंकर बस्टर बॉम्ब छोड़ेंगे। हुँ, ये न्यूज़ देख के मुझे कहीं न कहीं लगता है कि भारत और अमेरिका के अंदर कुछ ना कुछ तो कन्वर्जेंस है। कहीं न कहीं तो एक साथ मिलके वो एक बहुत ही एक प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जिसमें वहाँ की जो स्पेस एजेंसी है, नासा हुँ, और इसरो साथ में मिलके एक अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं, निसार। और इसके अंदर बताया जाता है कि $1.5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। ये सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है आज की डेट में। इसके अंदर बताया जाता है कि भारत ये सैटेलाइट लॉन्च करेगा 30 तारीख को शाम के 5:40 से। और इसका लाइव टेलीकास्ट के लिए इसरो ने एक तरह से यूट्यूब चैनल भी बनाया है और लाइव भी आप देख सकेंगे। और इतना बड़ा प्रिपरेशन किया जा रहा है। आपको मालूम है, भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी कुछ सालों पहले यूएस गए थे कि जो क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के ऊपर उन्होंने साइन भी किया था। उस दौरान स्पेस पार्टनरशिप के ऊपर तवज्जो दी गई थी और भारत और अमेरिका ने एग्री किया है कि फ्यूचर में जो स्पेस मिशंस रहेंगे, वो एक साथ लॉन्च किया जाएगा। आपको मालूम है, भारत ने अपना जो मार्स मिशन है, वो 450 करोड़ में कंप्लीट किया है। अमेरिका सोच भी नहीं सकता। इस टाइम पे अमेरिका को समझ में आ गया कि भारत की जो लॉन्चिंग कैपेसिटीज है और उनका जो एक्सपर्टाइज है, जो लो कॉस्ट में वो कर सकते हैं, उनके यहाँ पॉसिबल नहीं है। इसके लिए भारत और अमेरिका के बीच में पार्टनरशिप हुई है। और मैं एक तरह से प्राउडली बोलता हूँ कि अमेरिका को झुकना पड़ा। उन्होंने जो ट्रेड टैरिफ में ये नहीं बोला कि हम नासा हमारा करार तोड़ने वाले हैं इसरो के साथ। डोनाल्ड ट्रंप ने वो नहीं बोला है। अब देखिए, बाकी सब चीजें तो उन्होंने सारी हदें पार कर दी। उन्होंने पाकिस्तान के को भी यूज किया अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए। बट कहीं ना कहीं उन्होंने जो अमेरिका और भारत के बीच में जो रिश्ते हैं स्पेस के अंदर, उसको रहने दिया। और अब ये देख रहे हैं कि ये जो सैटेलाइट के अंदर जो सबसे बड़ी बात है, इसके अंदर ऐसे इमेजिंग सिस्टम्स लगाए गए हैं कि ये हाई रेजोल्यूशन इमेजेस, मतलब सेंटीमीटर लेवल तक की हाई रेजोल्यूशन इमेजेस ले सकते हैं। और ये एक तरह से 12 दिन में ये एक तरह से ऑर्बिट, मतलब अर्थ का पूरा एक ऑर्बिट करने वाला है। और बताया जाता है कि इसका जो डेटा रहेगा वो टेराबाइट्स में डेटा रहेगा, उसको दोनों कंट्री शेयर करेंगे। वो हुँ, देखेंगे कि कैसे वेदर पैटर्न चेंज हो रहे हैं। अंटार्कटिका में अगर आइस मेल्ट होती है तो उससे ओशन में क्या प्रॉब्लम हो रहा है। हिमालय में अगर कुछ हो रहा है तो उसका भी माइन्यूट से माइन्यूट लाइट, मतलब एक समझ लीजिए
लाइव डेटा आप देख पाओगे, सेंटीमीटर लेवल तक की। और इससे हमें एक तरह से टाइमली एक्शन ले सकेंगे कि हम अपना जो नुकसान है उसको मिनिमाइज कर सकें। तो कहीं न कहीं ये जो सैटेलाइट है, ये भारत और अमेरिका के बीच में जो अभी हमारे जो संबंध है, बहुत एक तरह से रफ वेदर में चल रहे हैं। ये एक तरह से बहुत ही बेहतरीन न्यूज़ है, जिसको मैं एक तरह से एक अचीवमेंट बोल रहा हूँ, क्योंकि अमेरिका को भारत की ज़रूरत है और वो भारत को और भारत की स्पेस प्रोग्राम के अंतर्गत वो इसरो के सामने घुटने टेक ही चुका है। इससे पहले आपने देखा होगा कि स्टारलिंक जो है, स्टारलिंक को भी हमने अलाउ किया है और स्टारलिंक के जो मालिक है टेस्ला, वो भी भारत के अंदर अपनी सैटेलाइट्स, लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स लॉन्च करने के लिए इसरो को अप्रोच करने वाले हैं। तो हुँ। ये भी वहाँ पे एक तरह से दोनों देशों के बीच में सैटेलाइट लॉन्च में ये बताया जा रहा है कि दोनों अमेरिका की पब्लिक कंपनी नासा और प्राइवेट एंटरप्राइज टेस्ला दोनों भारत आ रहे हैं और यहाँ पे अपनी सैटेलाइट्स लॉन्च करने के लिए इसरो की मदद ली जा रही है। अब उमेश जी सवाल ये है कि एक तरफ तो अमेरिका और भारत के रिश्ते बेहतर हैं, सॉलिड हैं ये लेकिन जो बयानबाज़ी आ रही है वो अलग तरह की आ रही है। कुछ समझ से बाहर है प्रेज़िडेंट ट्रम्प के बयान अलग आ रहे हैं, वॉशिंगटन में वो बोलते हैं कि हम इंडियन टैकेस को नहीं करना चाहिए, पहले अमेरिकन लोगों को आप जॉब पे हायर करें। फिर आपने जो ये सारी बातें कही हैं, अभी अमेरिका और जो भारत है उनके बीच में ट्रेड डील होनी है वो अ, अभी बाकी है, वॉर चल रहा है। क्या कुछ भविष्य में आपको भारत और अमेरिका के रिश्तों को लेकर लग रहा है? देखिए, डोनाल्ड ट्रम्प जो है, वो एक तरह से मल्टीपल स्टेटमेंट देते जा रहे हैं। उन्हें खुद भी नहीं मालूम वो क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं। जो एक्चुअल पॉलिसी प्लानिंग होती है, उसको सँभाल रखे हैं मार्को रूबियो सँभाल रखे हैं और भारत के अंदर पीयूष गोयल देख रहे हैं। अब मैं ये बता देता हूँ। और आप ये भी देखिए कि इतने सारे स्टेटमेंट्स में उन्होंने इंडिया के साथ चाइना को और ब्राज़ील को भी टैग किया है, रशिया के मामले में भी। तो कहीं न कहीं ये मेरा मानना है कि अमेरिका जानबूझ के ऐसे स्टेटमेंट दे रहा है, जिसमें वो इंडिया के खिलाफ भले ही स्टेटमेंट देता है, पर उसका असली निशाना चाइना के ऊपर होता है। क्योंकि आज ऐसा है कि आप टेक्नीज़ के जॉब जो हैं, भारत के अंदर ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स खुलते जा रहे हैं, जीसीसीज़ खुलते जा रहे हैं। जो काम अमेरिका में अगर समझो $1,00,000 का होता है, भारत के अंदर $15,000 में कर लेते हैं। तो ऐसा पॉसिबल भी नहीं है। एप्पल को जब उन्होंने बोला कि आप अमेरिका में खोलिए, तो एप्पल ने बोल दिया अगर अमेरिका में हम खोलेंगे तो आईफ़ोन का दाम $3,000 का होगा, जबकि हम यहाँ पे चाइना में प्रोड्यूस करके हम अमेरिका में 900 $1,000 में बेच रहे हैं। सिमिलर चीज़ सिमिलर चीज़ वहाँ की टेक कंपनी भी बोलने वाली है। जनरली आप ये देखिए कि जो टेक कंपनीज़ है, वो डेमोक्रेट्स को सपोर्ट करती है और ट्रम्प बहुत बार पॉलिटिकल स्टेटमेंट देते हैं ताकि उनको अपने मागा सपोर्टर्स के बीच में उन्हें अपनी पॉपुलैरिटी भी बनाने के रखने की ज़रूरत है। तो वो अनकंडीशनली जो मन में आता है बोल देते हैं, इसका कोई औचित्य भी नहीं है और लोग एक तरह से डोनाल्ड ट्रम्प को सीरियस लेना भी बंद कर चुके हैं। अब भारत ने भी देख लिया है कि जितना वो कर सकता है, उसको समझा दिया कि हम अपना डेयरी है, हम अपना एग्रीकल्चर है, जीएमओ सीड्स है, ये हम आपको नहीं दे सकते, आप समझ जाइए, बाकी सब काम हम करने को तैयार हैं। आप जो बोलोगे तो आपसे ज़्यादा तेल ले लेंगे, आपसे वेपन सिस्टम चाहिए तो हम वो भी ले लेंगे, हम सब लेने को तैयार हैं। बट आप इंसिस्ट मत करिए, एक रेड लाइन्स होती है, अब रेड लाइन्स को हम क्रॉस नहीं कर सकते। जी, लेकिन उमेश जी अगर हम इस मिशन की बात करें जो सैटेलाइट जॉइंट मिशन है इसरो और नासा का निसार और वो वेदर की जो जानकारी है, डेटा है उसको ऑब्ज़र्व करेगा। इसका मकसद सिर्फ़ ये मौसम की जानकारी ही है या इससे और कुछ इसका बड़ा उद्देश्य हम समझ सकते हैं? क्या ग्लोबल वार्मिंग या फिर एनवायरनमेंट को लेकर भी कुछ इससे जुड़ा कुछ मिशन हो सकता है? क्योंकि काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट है, क्या कुछ इसके पीछे और उद्देश्य आपको लगता है? देखिए, अगर आपने कुछ चीज़ें ऐसी बोली है, जहाँ पे आप सोचिए $1.5 बिलियन अगर वो खर्चा कर रहे हैं और वो पूरे अर्थ को हाई रेज़ोल्यूशन कैमरा के थ्रू वहाँ पे फ़ोटोग्राफ्स लेने वाले हैं, तो इसका एप्लीकेशन सिर्फ़ सिविलियन पर्पज़ के लिए नहीं हो सकता, इसको सर्वेलेंस के लिए भी यूज़ होगा और दोनों साथ में कर रहे हैं।
तो इसका मतलब है कि आप समझ जाइए कि कहीं न कहीं भारत और अमेरिका कई जगह साथ में पब्लिक पोस्चरिंग थोड़ी डिफरेंट होती जा रही है। इससे आप समझ जाइए। और भारत के बीच में आपको मालूम है लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट हुआ है, इंफॉर्मेशन शेयरिंग एग्रीमेंट हुआ है, लेमोआ हुआ है, कॉमकासा हुआ है, बेका हुआ है, सब चीज़ का एग्रीमेंट्स हुए हैं। कहीं न कहीं उसको हॉनर किया जा रहा है। और मेरा ये मानना है कि अमेरिका और इंडिया भले ही आपको है उनके डिफरेंसेस रहेंगे पर कन्वर्जेंसेस भी रहेगा, कोऑपरेशन भी रहेगा, कन्फ्रंटेशन भी रहेगा, कोऑपरेशन भी रहेगा, बातचीत चलती रहेगी। लार्जर एम एक ही है कि हमें चाइना को कंटेन करना है। सिर्फ ये बात आप समझ जाइए। और चाइना भी जानता है, इसके लिए चाइना क्या करता है, पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। और ट्रंप ने भी पाकिस्तान का सपोर्ट इसके लिए लिया क्योंकि पाकिस्तान मान गया ईरान के अगेंस्ट उनको हेल्प करने के लिए, ठीक है? तो ये एक डायनामिक्स चलता रहता है और इंटरनेशनल रिलेशन में कोई भी आपका परमानेंट दोस्त होता नहीं है, ना कोई परमानेंट एनिमी होता है, सिर्फ होते हैं आपके इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितने कन्वर्जेंस होते हैं वो देखने वाली बात है। और इस सैटेलाइट के द्वारा मैं एक ही चीज़ बोल रहा हूँ, जो लोग बोल रहे हैं कि भारत और अमेरिका के रिश्ते के बीच में खटास आ चुकी है, इससे तो कुछ और ही दर्शाता है। $1.5 बिलियन आप सिर्फ माउंटेन रीजन्स के ऊपर सैटेलाइट, क्रॉप्स और इसके लिए करेंगे नहीं। आपके पास बहुत सारे एप्लीकेशंस रहेंगे। आप सब जगह बहुत मॉनिटरिंग करते रहेंगे। आपने जी। देख लिया कितना इम्पोर्टेंट है मॉनिटरिंग हुँ, ऑपरेशन सिंदूर। हुँ। तो एब्सोल्युटली। कहीं न कहीं ये जॉइंट मिलिट्री ऑपरेशंस है अनडिक्लेयर्ड। ये मेरा मानना है। जी, बिल्कुल, ये बात तो समझ में आती है और ये सवाल जो इन्वेस्टमेंट है उससे ही समझ में आता है कि सिर्फ़ मौसम की जानकारी जुटाने के लिए $1.5 बिलियन अमेरिका और भारत तो नहीं लगाएँगे क्योंकि भारत के जो स्पेस मिशन होते हैं वो बड़े सस्ते में सुलझ जाते हैं। तो अमेरिका और भारत मिलकर स्पेस मिशन करते हैं, वो भी एक वेदर ऑब्ज़र्वेटरी सैटेलाइट लॉन्च करते हैं जिसमें सिर्फ़ मौसम की जानकारी का डेटा जुटाएगा वो सैटेलाइट। ये बात थोड़ी हज़म नहीं होती, समझ में आता है कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ा उद्देश्य हो सकता है। अगर इस तरह का कोई सैटेलाइट मिशन लॉन्च होता है, क्या कुछ और सुरक्षा को लेकर हमारे पास जैसे कि हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को चाइना ने लाइव इनपुट्स दिए। भविष्य में और उसके बाद से भी हम देख रहे हैं कि क्योंकि जो यूएस की जो थोड़ा-सा रुख रहा वो थोड़ा-सा लीनिएंट रहा टुवर्ड्स पाकिस्तान लेकिन फिर टीआरएफ को उन्होंने आतंकी संगठन घोषित कर दिया और ये अभी स्पेस मिशन लॉन्च हो रहा है। क्या तैयारी देखिए क्या आगे क्वाड ये क्वाड समिट आने वाली है। डोनाल्ड ट्रम्प को भारत में आना ही है। तो हुँ, वो एक तरह से पीसफुल गुडविल मिक्सचर एक दिखाना चाहते हैं। पर वो डोनाल्ड ट्रम्प है, अपनी हेकड़ी जाने नहीं देंगे। भारत के सामने क्लाउन डाउन तो हो नहीं सकते। हुँ। तो मेरा ये मानना है ये सब चलता रहेगा पब्लिक पोस्चरिंग उसके ऊपर ज़्यादा ना देख के, क्या काम हो रहा है बिहाइंड द सीन्स उसको देखने वाली बात है। जी, तो मतलब ये कह सकते हैं इन शॉर्ट कि जो बयानबाज़ी है उस पर ध्यान ना दिया जाए, जो सॉलिड वर्क हो रहा है वो दिखाता है कि भारत और अमेरिका के रिश्ते कितने सॉलिड हैं। ये बात तो है कि अमेरिका और भारत के रिश्ते काफ़ी मज़बूत हैं। जो कोऑपरेशन है अमेरिका और भारत के बीच में वो अपने आप में इस बात का सबूत है कि रिश्तों में उतनी दूरी आई नहीं है जितना कि पब्लिक फ़ोरम पे नज़र आता है, जिस तरह के बयान दिए जाते हैं। इसके पीछे का उद्देश्य और भी कुछ हो सकता है। क्योंकि अगर इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं तो ऑफ कोर्स ऐसे ही कोई भी बड़ा लीडर कोई भी बयान नहीं देता। उसके पीछे देख क्या किस तरह से लोगों को एंगेज करना है, किस तरह का एक नैरेटिव बिल्ड करना है, ये सारी चीज़ें उसके पीछे होती हैं। जी, उमेश जी कुछ ऐड करना चाहते हैं? बस मैं बिफोर यही बोलना चाहता हूँ गोदरेज एरोस्पेस के साथ प्रैट हुँ, एंड व्हिटनी का करार हुआ है। प्रैट एंड व्हिटनी अमेरिकन कंपनी है और जितने भी फाइटर जेट्स उधर बनते हैं, वहाँ हुँ, पे उसके पार्ट्स ज़रूर बन वो प्रैट एंड व्हिटनी की बहुत तो जब जो फाइटर जेट्स के अंदर इंजन के अंदर जो पार्ट्स होते हैं, वो प्रैट एंड हुँ, व्हिटनी के होते हैं। और जी, ये देख रहे हैं कि गोदरेज एरोस्पेस के साथ उनका अभी करार हुआ है। मैं ये बोल देता हूँ डोनाल्ड ट्रम्प भले ही कुछ भी बोले, ऑन द अदर साइड हम जब कोऑपरेशन देख रहे हैं, डिफेंस कोऑपरेशन भी देख रहे हैं, अमेरिका और इंडिया के बीच में बढ़ रहा है। और जो एलसीए तेजस की लिए जो जीई का इंजन था, जो अमेरिका रोक के रखा था, सडनली उसकी भी सप्लाई चालू हो चुकी है। तो कहीं न कहीं हमें ये देखना चाहिए कि हमारा काम निकलना चाहिए। हमें सिर्फ बातें बनाने से कोई मतलब नहीं है कि अमेरिका से हम कितना अपना काम निकाल सकते हैं।
बिना एक तरह से संबंध को और खत्म मतलब बातचीत करके खराब किए। जी, भारत के प्रधानमंत्री एक तरह से चुप्पी साधे हुए हैं, वो रिएक्ट ही नहीं करते। तो कहीं न कहीं बात को बढ़ावा नहीं मिल रहा है, पीछे से काम निकाल रहे हैं। ये जी, एक तरह से समझदारी वाली बात है। आप ये जी, देख रहे हैं। जी। बिल्कुल, उमेश जी बहुत-बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय श्री राम। जय श्री राम।